श्री गणेशाय नमः। दम मन को इंद्रियों की बस में ना होने का नाम ही दम है। मनुष्य के अंदर मन इंद्रियों का राजा है। जिस तरफ मन इंद्रियों को चलाता है उसी तरफ इंद्रियां अपने विषयों में दौड़ती हैं। इंद्रियां विषयों में फंसाकर मनुष्य का सत्यानाश कर देती हैं। कृष्ण भगवान गीता में कहते हैं, इंद्रियाणां हि चरतां यन्मनोनुविधीयत तदस्य हरति प्रज्ञां वायुर्नावभिवंभसी। इंद्रियां विषयों की ओर दौड़ती रहती हैं। ऐसी दशा में यदि मन भी इंद्रियों के पीछे ही दौड़ता है तो वह मनुष्य की बुद्धि को इस प्रकार नाश कर देता है जैसे हवा नौका को पानी के अंदर डुबा देती है। अपनी स्वाभाविक चंचलता को प्रकट करे तभी उसको बुद्धि और विवेक से खींच करके उसकी जगह पर ही उसको रोक देवे। कृष्ण भगवान कहते हैं कि यतो यतो निश्चरति मनश्चंचलम स्थिरम ततस्ततो नियम्भयत दात्मन्येव संनयेत्। अर्थात यह चंचल और अस्थिर मन जिधर जिधर को भागे उधर उधर ही इसको खींच लावे और इसको अपने वश में रखे। मन की गति को स्थिर रखे। जो शुद्ध मन होगा वह ईश्वर की ओर दौड़ेगा, उसी में एकाग्रता होगी, दूसरे का उपकार सोचेगा। इस विषय में परम भगवत भक्त बीरवर अर्जुन ने भगवान कृष्ण से कहा था, चलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलवद दृढ़म तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरीव सुदुष्करम। हे कृष्ण, यह मन बड़ा चंचल है। इंद्रियों की विषयों की ओर से खींचता नहीं है बल्कि और ढकेलता है। चाहे जितना विवेक से काम कर लो फिर भी इसको जीतना कठिन है। इस पर भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि ओ संशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। इसमें संदेह नहीं, यह मन अत्यंत चंचल है और इसका रोकना बहुत कठिन है। फिर भी दो उपाय ऐसे बताए हैं जिनसे यह बस में किया जा सकता है, और वे उपाय अभ्यास और वैराग्य। अभ्यास और बार बार और बराबर मन की हरकतों पर यदि हम ध्यान रखें और उसको अपने बस में लाने का प्रयत्न जारी रखें तो यह असंभव नहीं कि वह बस में ना हो जाए। और दूसरा वैराग्य, अर्थात संसार में जितने विषय हैं उनका उचित रूप से धर्म से सेवन करे और फंसे नहीं, इनके पीछे पागल न हो जाए, अपनी आत्मा और संसार को हानि न पहुंचाए, बल्कि अपनी आत्मा और संसार के कल्याण का ख्याल रखते हुए इंद्रियों और मन को वश में रखते हुए यदि हम संसार के कर्तव्यों का पालन करें और धर्म पूर्वक विषयों का सेवन करें तो यह भी वैराग्य ही है। बात श्री कृष्ण भगवान गीता में कहते हैं कि राग द्वेष विमुक्तस्तु विषयानिन्द्रियैश्चरन् आत्मवैश्यैर्विधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति। जो विषयों से प्रेम और द्वेष छेड़ देता है अर्थात उनमें फंसता नहीं है, धर्म पूर्वक विषयों का सेवन करता है, जिसका मन वश में है, इंद्रियां वश में है, वह
प्रसन्नता प्राप्त करता है। मन परमात्मा और धर्म में लीन होता है। ऐसे पुरुष को कभी क्लेश नहीं होता। क्लेश में भी वह अपने मन का दमन करके सुख ही मानता है। दान्तः संपरः सस्वत् परिक्लेशं न विन्दति न च तप्यति दान्तात्मा दृष्ट्वा परगतां श्रियम्। महाभारत के वन पर्व में यह उद्धृत है कि जो सदैव मन और इंद्रियों को वश में रखकर शांत और दांत रहता है, वह दुख का अनुभव नहीं करता। जिसने अपने मन का दमन कर लिया है, वह दूसरे के सुख को देखकर कभी जलता नहीं, बल्कि सुखी होता है।